हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 8 जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल के जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब्स होंगे उनको हम कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 21 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। देखो, लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं जल्दी से। तो डिटेर मतलब हमने क्या किया था, डराकर या परिणाम दिखाकर किसी को कुछ करने से रोकना, मतलब कि उधर मत जाओ, उधर गिर जाओगे, तो खुद किसी और को रोकना डराकर या धमकी देकर। ट्रिबुलेशन मतलब क्या होता है, कष्ट या पीड़ित या किसी दुख का अनुभव करना। फ्रेट मतलब क्या होता है, चिंता करना, परेशान होना, और इसको हम नाउन के रूप में भी कभी चिंता या बेचैनी के मीनिंग में यूज कर लेते हैं। डोकाइल मतलब क्या होता है, सीखने योग्य, आज्ञाकारी, विनम्र या सहजता से नियंत्रित होने वाला। मतलब आप किसी पालतू कुत्ते को भी कह सकते हो, है ना, कि उसको अपने कंट्रोल में कर लो, है ना। मतलब सहजता से, आसानी से आपके वश में होने वाला। एसओज मतलब कम करना, शांत करना, राहत देना। मतलब कोई किसी दुख में हो, डर में हो, चिंता में हो या पीड़ा में हो, तो उसको कम करना है अपने, मतलब उसको कंफर्टेबल देना, कंफर्ट देना, राहत देना। ठीक है, चलिए। आज का पहला वर्ड देखते हैं, डेर्थ। डेर्थ मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपने पहले कभी देखा होगा। तो डेर्थ ऑफ फूड मतलब किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है, तो इस स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, एंड इनसफिशियंट क्वांटिटी और नंबर। मतलब इनसफिशियंट मतलब अपर्याप्त या अभाव, कमी या न्यूनतम, किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ का अभाव होना डेर्थ कहलाता है। ठीक है, तो स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग मतलब कोई भी चीज़ अगर कम है या किसी चीज़ का अभाव है तो उसको हम डेर्थ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए इसके। देयर इज अ डेर्थ ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन मैनी रूरल एरियाज। ठीक है, तो जो कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी के पीने की कमी है, तो वो डेर्थ ऑफ अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। समझ गए इसका मतलब। द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ डेर्थ ऑफ स्किल्ड टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल। मतलब जो आपके सरकारी स्कूलों में कुशल शिक्षकों की कमी को उजागर किया जाता है। और ये सच बात भी है, क्योंकि सरकार आंख बंद करके पैसा दे रही है ना। बट व्हाट दे डू इन स्कूल्स, ये तो आप सबको भी पता है। सबके बारे में नहीं है, बट कुछ टीचर होते हैं, सब सब एक जैसे नहीं होते। चलो इसके सिनोनिम्स देखो। स्कर्सिटी मतलब दुर्लभता या अभाव, शॉर्टेज मतलब कमी हो गई, लैक मतलब अभाव, डिफिशियंसी मतलब न्यूनता, इनसफिशियंसी अपर्याप्तता, पॉजिटिव मतलब अल्पता। ठीक है, तो ये आपके समानार्थी शब्द हो गए। इसके विलोम शब्द देखो, एंटोनियम्स। अबंडेंस मतलब प्रचुरता या भरपूर मात्रा में, सरप्लस मतलब अतिरिक्त या अधिशेष, प्लेंटी मतलब बहुतायत, ओवरफ्लो मतलब अधिकता या भराव हो गया, सफिशियंसी मतलब पर्याप्तता। ठीक है, तो आप साथ में आपको ये सब भी ध्यान देना है। चलिए, तो वर्ड नंबर 2 क्या है, हैपलेस। हैपलेस मतलब होपलेस नहीं है, ना तो हेल्पलेस है। होपलेस मतलब आशा विहीन होता है, हेल्पलेस मतलब आप सहायता नहीं कर सकते, और असहाय जिसे कहते हैं आप। हैपलेस मतलब देखो, ये इसका भी हम एज अ एग्जेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, तो अनलकी हो गया, अनफॉर्चुनेट हो गया, हैविंग नो लक मतलब अभागा, दुर्भाग्यशाली या बदकिस्मत के नाम से जानते हैं हैपलेस। ठीक है, मतलब किसी की किस्मत खराब होना, अभागा, दुर्भाग्यशाली, मतलब दुखों का पहाड़ हमेशा टूटता ही रहता है, कुछ भी करता है गलत हो जाता है ना। एग्जाम्पल्स देखिए। तो द हैप्पीलेस ट्रेवलर लॉस्ट ऑल हिज बिलोंगिंग्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। मतलब वह अभागी यात्री, मतलब उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि यात्री ने तूफान में अपना सारा सामान खो बैठा। द हैप्पीलेस मैन वॉज ब्लेम्ड फॉर समथिंग ही डिड नॉट डू। उस बदकिस्मत आदमी को उस चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया जो उसने की ही नहीं थी। मतलब कभी कभी होता है ना, आपके भाई बहनों में झगड़ा हो गया, उसने आपकी नोट्स फाड़ दी, और सुबह वो आपका भाई जो स्कूल में डांट खाया, जो उसने किया नहीं था, बट उसके किस्मत का है, अब क्या ही है ना। चलिए, तो सिनोनिम्स देखो। तो अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यशाली हो गया, लकलेस मतलब बिना भाग्य का, इल फेटेड मतलब दुर्भाग्य से ग्रस्त, रेस्ड मतलब दयनीय, मिजरेबल दुखी या दुखद, डूम्ड मतलब नष्ट होने का, अभिशप्त मतलब अभिशाप भी कह सकते हो ना, वो भी तो किस्मत में ही आता है। एंटोनियम्स देखिए इसके। तो फॉर्चुनेट हो गया मतलब सौभाग्यशाली, लकी हो गया किस्मत वाला, ब्लेस्ड मतलब धन्य या शुभ हो गया, प्रॉस्परस मतलब समृद्ध, फेवर्ड मतलब प्रिय या अनुकूल। ओके, ये सब भी आपको ध्यान रखने। चलिए, तो वर्ड नंबर 3 क्या है, थ्रोज। थ्रोज मतलब क्या होता है, थ्रोज वो थ्रोज वाला, ये वाला थ्रो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये आप बताओ। ठीक है, तो ये कमेंट करके बताना। ठीक है, थ्रोज का मतलब। अभी थ्रोज का हम यूज कैसे करते हैं, नाउन, यूजुअली प्लूरल फॉर्म में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इंटेंस और वायलेंट पेन मतलब पीड़ा लेकिन बहुत अधिक, एंड स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग बर्थ, डेथ और ग्रेट चेंज मतलब किसी चीज़ के बदलाव में, जन्म के समय या मृत्यु के समय जो पीड़ा या दुख होती है,
उस चीज़ को हम थ्रोज से हम व्यक्त करते हैं। तो इसकी हिंदी मीनिंग पीड़ा हो गया, तड़प, यातना हो गई, यंत्रणा या अंतिम घड़िया, संघर्ष की अवस्था। देखो जब किसी को हार्ट अटैक होता है बहुत एक्सट्रीम पेन होता है वो, बट उसको पता नहीं चलता क्योंकि इतना जल्दी होती हैं चीज़ें सारी, है ना। तो एग्जाम्पल्स देखिए, द कंट्री इज इन थ्रोज ऑफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, मतलब देश एक राजनीतिक क्रांति की उथल पुथल में है। मतलब जब चेंज होता है ना तो थोड़ी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को सही करने के लिए आपको कुछ चीज़ें तोड़नी पड़ती हैं। सी वॉज इन द थ्रोज ऑफ लेबर फॉर मोर देन 12 आवर्स, वह 12 घंटे से अधिक समय तक प्रसव पीड़ा में थी। मतलब बच्चे को जो जन्म के समय जो पीड़ा में होती हैं महिलाएं, उसको हम इसके नाम से जानते हैं। तो उसका जो दर्द होता है वो भी बहुत ही भयानक होता है। मेल नहीं समझ सकते उन सब पीड़ाओं को, बट एटलीस्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, उतना ज़्यादा दर्द होता है। चलिए तो सिनोनिम्स देखिए, इंग्लिश वर्ड एगोनी मतलब क्या होता है, पीड़ा या इस, ये तो हमने किया था ना कुछ क्लासेस पहले, ये वर्ड किया था। एगोनी मतलब पीड़ा हो गया, तीव्र कष्ट हो गया। स्ट्रगल क्या होता है, संघर्ष होता है। स्पैज़ मतलब ऐंठन या झटके। सफरिंग क्या होता है, कष्ट या दुख। कन्वल्शन मतलब क्या होता है, झटके या कड़न। टर्मोइल मतलब उथल पुथल, ठीक है। अब इसके विलोम शब्द देखो, एंटोनिम्स देखो, तो कंफर्ट मतलब आराम या सुकून। पीस मतलब शांति हो गया। एस मतलब सहजता। रिलीफ मतलब राहत। ट्रंक्विलिटी मतलब शांत अवस्था, ठीक है। चलिए सो वर्ड नंबर 4 क्या है, डेलिवरेंस। डेलिवरेंस मतलब क्या हो सकता है, तो द एक्ट ऑफ बीइंग रेस्क्यूड, ठीक है, मतलब किसी को किसी चीज़ से छुटकारा दिलाना। और सेट फायर फ्रॉम समथिंग डेंजरस, हार्मफुल और अनप्लीजेंट, मतलब कोई दुखद घटना हो या हार्मफुल मतलब हानिकारक हो, डेंजरस खतरनाक हो, उससे किसी को मुक्ति देना, छुटकारा प्रदान करना, उद्धार करना या उसको राहत देना। एग्जाम्पल्स देखिए, ही फाउंड डिलीवरेंस इन फॉरगिवनेस, उसे क्षमा से मुक्ति मिली, ठीक है। द वॉर सर्वाइवर्स सेलिब्रेटेड देयर डिलीवरेंस, मतलब युद्ध के बचे हुए लोग अपनी मुक्ति का जश्न मना रहे हैं। ये जेल से छूटने के बाद भाई साहब कितना खुश हैं, ये बाढ़ के बचाव में प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सिनोनिम्स देखो, तो रेस्क्यू मतलब क्या हो गया, बचाव हो गया। लिबरेशन मतलब मुक्ति हो गई। साल्वेशन मतलब उद्धार हो गया। रिलीज मतलब रिहाई। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। रिलीफ मतलब राहत, ठीक है। चलिए एंटोनियम्स देखो भाई, तो कैप्टिविटी मतलब कैदी या बंदी अवस्था। बॉन्डेज मतलब बंधन या गुलामी हो गया। इम्प्रिजनमेंट मतलब कारावास हो गया। इंस्लेवमेंट मतलब दास्ता हो गई। इंट्रापमेंट मतलब फंसाव या जाल में फंसाना, ठीक है। वर्ड नंबर 5 देखिए, कॉग्नेट। कॉग्नेट आप समझते हो, कॉग्नेट मैंने शायद पहले भी आपको बताया, एक जगह मैंने बताया था इसको, सिनोनिम्स में बताया था आपको। इसका प्रयोग हम एज अ नाउन और एग्जेक्टिव दोनों तरह से कर सकते हैं। अब क्या होता है इसका मतलब देख लीजिए, आइए। तो एग्जेक्टिव, हैविंग द सेम ओरिजिन और रूट, मतलब किसी सेम चीज़ से जन्म होना, या आपकी जो जड़ें हैं, या आपका जो मतलब ये समझ लो आपकी जो पीढ़ियाँ हैं सेम थी। स्पेशली इन लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के रूप में, जैसे आप स्पेनिश हो ना तो वो सेम जगह से आप हो, तो दोनों सेम लैंग्वेज बोल रहे हो। एज अ नाउन कैसे, अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द सेम ओरिजिनल सोर्स, मतलब जो वर्ड सेम ओरिजिनल सोर्स से आते हैं। एज अनदर वर्ड इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब डिफरेंट, जैसे देखो दो वर्ड हो गए, दोनों वर्ड का मतलब सेम है बट दोनों अलग अलग भाषाओं से हैं। जैसे ये एग्जांपल्स देखो, पहले हिंदी मीनिंग देख लो फिर एग्जांपल्स देखते हैं। समान व्युत्पत्ति वाला या एक मूल स्रोत से निकला हुआ, ऐसा शब्द जो किसी अन्य भाषा के शब्द से समान उत्पत्ति रखता हो गया। देखो कॉग्नेट मतलब देखो मदर हो गया और मैटर मतलब मैटर हो गया, तो दोनों का मतलब आपका क्या होता है, मतलब दोनों का माता ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही द इंग्लिश वर्ड फादर इज कॉग्नेट विथ संस्कृत वर्ड पितृ। पितृ का मतलब होता है ना, पितृ मतलब भी पिता, फादर मतलब भी पिता, तो दोनों समान उत्पत्ति है, मतलब दोनों का समान है बट भाषाएं अलग हैं। तो कॉग्नेट मतलब समानता रखते हैं एक दूसरे से। हिंदी माता और इंग्लिश मदर और कॉग्नेट वर्ड्स, मतलब हिंदी में माता का वर्ड और इंग्लिश में मदर का वर्ड भी सेम होता है, समान जड़ों वाले शब्द हैं, तो दे आर आल्सो कॉग्नेट विथ ईच अदर, ठीक है, ठीक है। चलिए तो इसके सिनोनिम्स देखो, रिलेटेड मतलब संबंधित या जुड़ो हो गया। एलाइड मतलब सहयोगी या संबद्ध। किंड्रेड मतलब समान जाति या प्रकृति वाला। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य या समान अर्थ वाला। डेरिवेटिव मतलब व्युत्पन्न या किसी से निकला हुआ। सिमिलर मतलब समान मिलता जुलता। एंटोनिम्स देखो इसके, तो अनरिलेटेड असंबंधित या जोड़ा ना होने वाला। डिफरेंट क्या हो गया, भिन्न या अलग। अनकनेक्टेड मतलब असंबंध। डिसिमिलर मतलब असमान या अलग तरह का। नॉन डेरिवेटिव मतलब जो किसी से व्युत्पन्न ना हो, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलिए तो कुछ PIQs है और जो आपके न्यूज़पेपर से जो आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। तो यू कॉन्ट जज अ बुक
बाई इट्स कवर, ये तो काफ़ी फेमस है, ये तो आपको यूज करते हो डेली, है ना। तो डोंट जज समवन और समथिंग बाई अपीयरेंस, मतलब किसी को देख के आप उसकी बुद्धिमत्ता या उसकी चालाकियों का मतलब नहीं निकाल सकते। तो जब तक वो आपसे अच्छे से रूबरू ना हो, जस्ट डोंट जज बाई, सॉरी, किसी को जज मत करना उसको बाहरी अपीयरेंस से, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। जीरो इन ऑन, मतलब इसका फोकस क्लोजली ऑन, मतलब जीरो इन ऑन मतलब किसी चीज़ पर अच्छे से फोकस करना, ठीक है। क्लोजली मतलब क्लोजली फोकस रखना किसी चीज़ पर। ब्रेक अ लेग मतलब क्या होता है, गुड लक। आप जब कोई एग्ज़ाम देने जाए तो कहो ब्रेक अ लेग, मतलब सामने वाले का पैर तोड़ दो भैया, मतलब तुम्हारे लिए खुल छूट है, अच्छा लक रखना, अच्छा, ठीक है। तो गुड लक हो गया, ब्रेक अ लेग। कूल एज कुकुम्बर मतलब खीरे की तरह ठंडा होना, खीर कुकुम्बर मतलब पता है ना। तो वेरी कॉम एंड कंपोज मतलब शांत रहना, अच्छे से सेटल्ड रहना, ठीक है। डाउन इन डम्स, ठीक है। अब ये बताओ भाई, डाउन इन डम्स मतलब क्या हो गया, फीलिंग डिप्रेस्ड, मतलब आप काफ़ी डिप्रेस्ड या दुखी प्रतीत कर रहे हो, है ना। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा देखो, कल का जो होमवर्क था उसका आंसर बहुत लोगों ने हैज़ किया था, और हैज़ ही करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो जिन्होंने भी हैज़ आंसर किया था उसका सबका करेक्ट है। आज का होमवर्क देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 50 माइल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब इसमें अब और होगा, इज होगा, वर होगा, क्वाइट होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है, और आपको जो भी ठीक लगे उसको आंसर आपका जो भी होगा कमेंट योर आंसर, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताकर, ठीक है, आप जाहिर कर सकते हो। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ अब यहाँ तक आए हो तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।